नमस्कार दोस्तों हम सभी आज बात करने वाले हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में। जहां पे दुनिया के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी जीडीपी रिसेशन की ओर बढ़ रही है, वहां पे जीडीपी जो नंबर्स हैं इंडिया के, उसने सबको चौंका के रख दिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कैसे इंडिया ने इस मुश्किल समय में भी अपनी जीडीपी को मेंटेन करके रखा। दोस्तों, जहाँ पे दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर खुद रिसेशन में पहले ही जा चुके हैं, वहां पे इंडिया ने बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की है। हाँ, मैं अनएक्सपेक्टेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद सरकार के हिसाब से भी फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 के लिए इंडिया की ग्रोथ होनी चाहिए थी 7% और आरबीआई ने तो इसको और कम करके बताया था 6.8%। और जो बाकी के लोग कह रहे थे वो कह रहे थे कि मैक्स टू मैक्स 7% की हो सकती है। लेकिन एक्चुअली में जो नंबर्स आए हैं उन्होंने सबको शॉक करके रख दिया, क्योंकि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की, वो 7.2% की है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाली कंट्री भी बन चुकी है बाय डिफॉल्ट, और इसी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी अब $3.3 ट्रिलियन की बन चुकी है। दोस्तों, कंपैरिजन के लिए अगर देखा जाए तो अमेरिका की इस बार की जो क्वार्टरली जीडीपी थी वो 8% की थी। इसका मतलब अगर उसे जरा सा भी इधर से कहीं धक्का लगा और वहां पे उसकी जीडीपी नेगेटिव में चले जाएगी। और दोस्तों, फिर उसके बाद जो जीडीपी आती है वो चाइना की है। चाइना की जीडीपी इस बार जो एनुअली है वो 3% से 5% के बीच में बताई जा रही है। दोस्तों, अगर ऐसे ही चाइना बढ़ते गया तो 2030 तक चाइना नॉमिनल जीडीपी में यूएसए को पीछे छोड़ देगा और वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ इंडिया 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी होगी। दोस्तों, इन सब के बीच जो हमारा सबसे बड़ा टारगेट है वो जर्मनी है। देखिए, अगर देखा जाए तो जर्मनी अभी फिलहाल रिसेशन में है और उसकी इकोनॉमी अभी $4.3 ट्रिलियन की है, जो कि आने वाले समय में और कम होगी। और इंडिया की जो करंट इकोनॉमी है आईएमएफ के हिसाब से $3.7 ट्रिलियन की है। तो हमारा जो एकमात्र टारगेट है वो जर्मनी है। इस साल अगर हम जर्मनी को पीछे छोड़ दें तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान बन जाएगा और हम और जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि इस समय अभी हमारे पास जर्मनी को पीछे छोड़ने का बहुत बढ़िया मौका है। दोस्तों, ये जीडीपी ग्रोथ इतनी बड़ी है कि खुद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक ने इसको ट्वीट करके बताया कि दुनिया में भले ही जितने भी ज्यादा ग्लोबल चैलेंजेस हो, लेकिन भारत इन सब के बीच भी एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखा रहा है। दोस्तों, जैसे ही भारत जर्मनी को पीछे छोड़ेगा, वैसे ही टॉप 4 इकोनॉमीज में, दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज में पहली बार ऐसा होगा कि जब यूरोप की कोई भी कंट्री उसमें शामिल नहीं होगी। और इसके बाद जापान को हमें पीछे छोड़ने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, क्योंकि जापान अभी तक रिसेशन में गया नहीं है। दोस्तों, भले ही हम 2027 तक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए या उससे ज्यादा भी हो जाए, $5 ट्रिलियन तक भी अगर हम पहुंच गए, फिर भी हमारा और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहेगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अभी $20 ट्रिलियन की है, तो नॉमिनल जीडीपी में हम उसके सिर्फ 1/4 ही रहेंगे। दोस्तों, उसके बराबरी तक पहुंचने के लिए इंडिया को कम से कम अगले 10, 15, 20 सालों के लिए 7 से 8% की जीडीपी के साथ ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब जाके शायद हम चाइना के बराबर कुछ पहुंच सके। दोस्तों, ये जो जीडीपी में एक्स्ट्रा पुश हमें मिला है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से मिला है। जिस तरीके से हम अपने गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं लैटिन अमेरिका को, अफ्रीका को, मिडिल यूरोप को, मिडिल ईस्ट यूरोप को, इन सब से हमें एक बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और इसके वजह से ही आज हमारी जीडीपी 7.2% तक पहुंच पाई है। तो दोस्तों, इस बार जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। दोस्तों, हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पुश तब आएगा जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो जागेगा। एक्चुअली अभी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उतनी अच्छी होती नहीं है, उतने बड़े स्केल पे होती नहीं है जितने बड़े स्केल पे हो सकती है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, जैसे टेस्ला, एप्पल पहले से आ चुकी है और धीरे धीरे बहुत बड़ी बड़ी यूरोप की कंपनियां भी आएंगी, तब मैन्युफैक्चरिंग को जो पुश मिलेगा भारत के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी और फिर उससे हमारी जीडीपी में भी बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी हटाना चाहती हैं, इसलिए वो लोग अपने कंपनीज को भी फोर्स कर रहे हैं कि वो लोग अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना से हटा के दूसरे देश में जाए, और इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया का मार्केट भी बहुत बड़ा है। क्योंकि दोस्तों, इन सब के बावजूद भी हमें अगले 10, 15, 20 सालों तक लगातार 8% के ऊपर की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब जाके हम चाइना के आसपास भी पहुंच पाएंगे। क्योंकि चाइना ने बीच में कुछ समय पहले 10% से भी ऊपर की ग्रोथ रेट से अपनी जीडीपी को ग्रोथ किया था। इसके वजह से शायद वो हमसे बहुत ज्यादा आगे भी निकल चुका है। तो अगर हम अगले आने वाले 10, 15, 20 सालों में लगातार 8% के ऊपर से अगर ग्रोथ करें तो हम चाइना के आसपास पहुंच सकते हैं। इसके बाद जो ग्लोबल रिसेशन आएगा, बड़े बड़े देश जब इनके डूबने पे आएंगे, तब इसका इम्पैक्ट हमारे देश पे भी थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, लेकिन अब ये इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा और इसको हम कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे, इस पे भी एक बहुत ज्यादा बात है जिसकी वजह से हमारी जीडीपी पे असर पड़ेगा।
दोस्तों आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।